बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार बजट फ्रेंडली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। आप इन कबाब को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आज मैं आपको कबाब बनाने के साथ साथ इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी सिंपल सी कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन की अच्छे से भुनाई करेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। 1 आधा मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव के बराबर इसके अंदर बोनलेस चिकन को शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसकी भी भुनाई करेंगे। ऑलमोस्ट हम 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करूंगी आलू। 1 पाव के बराबर इस तरह से क्यूब्स में कटिंग किए हुए आलूओं को शामिल कर दूंगी। चिकन के साथ साथ इस तरह से आलूओं की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे इसके अंदर और फिर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पानी। 1 लीटर के बराबर इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और गोश्त और आलू अच्छे से गल नहीं जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। आलू और चिकन भी अच्छे से गल चुके हैं। अब आलू और चिकन को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। अब मैं एक मैशर की हेल्प से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलूओं और चिकन का कितना अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट बन चुका है। अब मैं मैशर को अपने बोल के अंदर से निकाल दूंगी। मसाले शामिल करना स्टार्ट करते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर। साथ ही साथ शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करूँगी बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत ही मज़ेदार से और कलरफुल से कबाब बनकर रेडी होंगे। शामिल करूँगी 2 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और यहाँ पर 1/4 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप के बराबर शामिल करूँगी ग्राइंड की हुई ब्रेड्स को लेकर मोटा मोटा तोड़कर उसको अच्छे से ग्राइंड कर दें और इसके अंदर शामिल कर दें। अब हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। घर में मौजूद बहुत ही ज़्यादा सिंपल से मसालों का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ये कबाब बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप इन कबाब को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। आप बच्चों को लंच बॉक्स में इसे बनाकर दे सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और एक बहुत ही फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप इस पॉइंट पर आकर मसाले को चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। तो चलें अब कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अब हाथों की हेल्प से इस तरह से इसको कबाब की शेप देते रहेंगे। बहुत ही डिलीशियस से कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत बड़े कबाब बनाकर रेडी नहीं कर रही, मैं छोटे छोटे साइज़ के कबाब बनाकर रेडी करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कबाब को छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का कर सकते हैं। माशाल्लाह से एक कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने झटपट सी और आसान सी रेसिपी है, कितने झटपट से ये कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। माशाल्लाह से तमाम कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस पॉइंट पर आकर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको फ्राई कर लें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। मैंने इन कबाब्स को बनाकर इसी तरह से फ्रीज़र में रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने इन कबाब्स को फ्राई किया। आपके घर भी अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप 1 दिन पहले इनको बनाकर फ्रीज़र कर सकते हैं और नेक्स्ट डे इनको फ्राई करके सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब एक ग्लास बोल के अंदर शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे डालकर अच्छे से इनको एक कांटे की हेल्प से या एक चम्मच की हेल्प से इनको अच्छे से बीट करेंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स।
कबाब को कोट करना स्टार्ट करते हैं। एक कबाब को उठाएंगे, इस तरह से अंडे वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से इसको डिप करने के बाद कबाब को उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर रखेंगे। इस तरह से अब ब्रेड क्रम्स से अच्छे से इसको कोट करेंगे। तमाम साइड पर से इसको अच्छे से कोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा एक कबाब अच्छे से कोट हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी कोट करेंगे। सबसे पहले एक कबाब उठाएंगे, पहले इसको अंडे वाले मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे फोक का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको उठाकर ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये कोटिंग हो जाती है। और माशाल्लाह से हमारा दूसरा कबाब भी अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम कबाब्स को भी बनाकर रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से तमाम कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक कर कबाब को इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इन कबाब्स को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने आलू और चिकन को पहले से पकाया हुआ है। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी सी देर बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको कुक करेंगे। सारे कबाब्स की साइड्स को चेंज कर देंगे। अब फिर से दूसरी बार भी इसकी साइड को टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमन इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक एक कबाब को उठाते जाएंगे और अपनी प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। इसी तरह से तमाम कबाब्स को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए कबाब्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे। इन कबाब्स को भी मीडियम फ्लेम पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कबाब्स अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से बनकर रेडी होते हैं। अब मैं आपको एक कबाब को तोड़कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार से कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी डिलीशियस कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।